जैसा कि मैं देखता हूँ, कुछ लोग दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं और कहते हैं मैं शाकाहारी हूँ, मैं हिंसा नहीं करता, इसलिए दूध पीता हूँ। क्या दूध शाकाहारी है? जो लोग दूध, दही, मक्खन, घी जैसे दूध से बने हुए प्रोडक्ट को खा रहे हैं, ये उतने ही हिंस किसी जानवर को मार के खा रहा है। उतने ही अपराधी हैं वो, जो दूध का सेवन भी कर रहे हैं। अभी तो कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि अंडे शाकाहारी होता है। अंडा क्या पेड़ पे लगता है? तुम कभी देखे हो अंडे कहाँ से निकलते हैं? कितने मुर्गियों को दर्द में रखा जाता है, कितना उनको पीड़ा दी जाती है, कितना वो क्रूरता बर्दाश्त करते हैं इसी पे अंडे के लिए ताकि तुम खा सको। और तुम बोलते हो कि अंडा शाकाहारी होता है। उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करवाते हो, तब तो जाके अंडा निकलता है ना। अंडे तो पेड़ पे नहीं ना निकलते कि चलो शाकाहारी है। किसी मादा के जिसमें से अंडे निकालते हो तुम, लगातार निकालते जा रहे हो और बोल रहे हो कि शाकाहारी है। इसी प्रकार से लोग बोलते हैं दूध भी शाकाहारी है। दूध कैसे शाकाहारी है? ये लोग जितने बाबा पंडित घूमते हैं साधु सन्यासी बन के कि नहीं नहीं मुझे मांस नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मैं मांस नहीं खाता, मैं साधु बाबा पंडित हूँ और मुझे दूध चाहिए, शाकाहारी होता है दूध। मैं उनसे पूछना ये दूध कैसे शाकाहारी है बताओ। इन्हीं बाबा और पंडितों को पता है कि दूध कहाँ से आता, किस तरह आता है। कि जब गाय भैंसे दूध नहीं देती तो फिर वह जाती कहाँ है, उनसे तो पूछ लिया करो। किसी हवा ही मारते हो कि दूध शाकाहारी होता है? कभी जांचते भी हो, पड़तालते भी हो कि दूध क्या चीज़ है, कहाँ से आ रहा है, किस प्रक्रिया से आ रहा है? कभी किसी घर में देखते हो कि गाय भैंस जब दूध नहीं देती है तो वो कहाँ जाती हैं? पहले दूध वो लोग ऐसे सेवन करते थे, चलो गाय भैंस जो पालते थे तो घर में रहती थी और घर में ही वो अपना प्राण त्याग देती थी, तब वो कहीं कटने नहीं जाती थी। आज क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि दूध कहाँ से आ रहा है, दूध भैंसों से और गायों से कैसे आ रहा है। और तुम बोल रहे हो कि दूध शाकाहारी होता है और तुम खाए पिए जा रहे हो। तुम्हें पता है कि कितनी दुख दर्द बर्दाश्त करिए गाय भैंसे। रोज लाखों करोड़ों गाय भैंसों का कत्ल किया जाता है सिर्फ इस दूध के लिए। एक तरफ तो हम लोग गायों को माँ बोलते हैं, उसमें सारी देवी देवताओं का वास होता है, इस तरह उसको पूजा जाता है। और जब वही गाय दूध नहीं देती है तो उसको बेच दिया जाता है। और तुम्हें पता है कि वो जब बेची जाती है तो कहाँ जाती है? जब वो किसी काम की नहीं रहती, जब सिर्फ खाली चारा खाएगी और वो अपना जीवन जिएगी, नहीं बछड़ा दे सकती तो तुम क्या करते हो उसके साथ? तुम उसको बेच देते हो और बेच देते हो तो कहाँ जाती है पता है तुम्हें? वो कटने जाती है और वही कट के वो मांस बिकता है, तुम्हारे घर में आता है। उसी का मांस फिर तुम दोबारा खाते हो। तुम देखते हो कितना उसका शोषण कर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि दूध शाकाहारी है। रोडों पे गाय को ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं जब दूध नहीं देती है तो। अब बोलते हैं हमारे किसी काम का नहीं, हम इसे तो खिलाएंगे थोड़ी। ये हो रहा है हिंदू में, ये हिंदू बोल रहा है, हिंदू ही तो गाय पालता है ना, और यही रोड पे छोड़ रहा है, बोला हमारे किसी काम का नहीं, हम खिला नहीं पाएंगे, इससे कुछ मिलेगा ही नहीं, लाभ नहीं है, हानि नहीं है, ये सब देखता है वो। और जब तक दूध निकालना था तब तक उसका दूध निकाल के पी गए, अब वो खाए दर दर की ठोकरे, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और हम बोलते हैं कि हम तो धार्मिक हैं, हम देवी देवता को पूजते हैं, घर में मूर्ति बैठाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें सुख सुविधा मिले, और एक तरफ की गाय भैंस की पूरी पीढ़ी बर्बाद कर रहे हैं। जो आदमी मांस खा रहा है समझ लो वो तो ना अपने समाज की कोई भलाई कर सकता है, ना अपने परिवार की भलाई कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे के बारे में भी भलाई नहीं सोच सकता है। वो सबके साथ शोषण ही करेगा जो मांस खा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार लोग दूध का भी सेवन करते हैं। तो पता है तुम्हें गायों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं सब? उसके योनि में हाथ डालकर उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, वो बार बार बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है उसको, ताकि तुम्हें दूध मिल सके। उसके थनों में मशीनें लगती हैं, थनों में उसके सूजन आ जाती है, इस प्रकार तुम दूध पी रहे हो। ये सब सारी क्रिया करने के बाद जब वो दूध नहीं देती तो उसको काटा जाता है। और तुम बोलते हो कि हम धार्मिक हैं, गाय को माता समझते हैं, जानवरों को हम पूजते हैं। अभी किसी लड़की को तुम रास्ते में छेड़ दो और उसका छाती पकड़ लो तो इसमें तुम्हारे ऊपर बलात्कार घोषित हो जाओगे, तुम्हें मार दिया जाएगा, हो सकता है तुम्हें फांसी भी सरेआम चढ़ा दिया जाएगा। इतना तक तो हम अपना सुरक्षा करते हैं। और वही जब गाय भैंस
होते तुम्हारे उसका छाती पकड़ तुम दूध दूते हो ना। उसका छाती और हमारे छाती में कोई अलग है क्या? वो भी तो एक औरत ही है। तो तुम कहते हो कि हम औरत की सम्मान करते हैं, वो भी तो एक औरत है ना, वो भी तो बच्चे जन्म देती है। उसके छाती पकड़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई पकड़ लेता है, कोई बलात्कार ही नहीं, कोई गलत काम ही नहीं, उसके योनि में हाथ डाल दो और किसी लड़की किसी महिला के साथ ये कर दो तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। यही ना करते हम लोग। तो जब तुम दूसरों के साथ नहीं कुछ अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा होगा? और मांस खाने वाले को तो मत पूछो, बहुत खुश होते हैं, न जाने कैसे इस दांतों से चबा लेते हैं मांस को। बोलते हैं, कोई बोल देता है कि कुत्ते का मांस क्यों नहीं खाते हो? तो कुत्ते का नहीं खाएंगे, कुत्ता तो गंदा अंदा खाता है, उसका मांस कौन खाएगा? हाँ, बकरी ठीक रहेगी, मुर्गी ठीक रहेगी, ये घास खाती है। इतना ये मूर्खों का बात है ना। ये किसी दम जिसकी बुद्धि घुटनों में होगी उसे ही पता होगा कि जब घास मुर्गी खा रही है, बकरी खा रही है, घास खा रही है, तो उसके जरिए उसका मांस तैयार हो रहा है, तो तुम क्यों उसके जीवन को नष्ट कर रहे हो? तुम भी तो घास खा के अपना जीवन यापन कर सकते हो। वो भी तो वही चीज खा रही है ना, घास पत्ती साग, उसका बॉडी तैयार होता तो उसको खा रहे हो कि कहीं से उसका मांस अलग से प्रोटीन से भरा हो रहा है? घास ही उसे तो खा रहे, घास भूसा खा के, लेकिन तुम तो एक जीवन समाप्त कर दे रहे हो। जब वो भी घास ही खा के अपनी मांस तैयार कर रही है तो तुम क्यों नहीं वही खाते? क्यों उसके जान पे हाथ ढो के पड़े हो? इतना अकल नहीं है आदमियों को। और चलते हैं दूध और अंडे में भेद करने की शाकाहारी कौन सा है?